ओम शांति। 15 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप रोजाना चारों टाइम जब चाहें जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही लिंक रोजाना के लिए चारों समय के लिए रहता है। यदि फिर भी आपको जुड़ने में कभी कठिनाई होती है तो आप इसी वीडियो में चलती हुई नीचे लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लिंक मंगा सकते हैं और आपका कोई सुझाव है तो वो भी हम सबके हित में आप दे सकते। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलने चाहिए। क्यों नहीं निकलने चाहिए ये शब्द? हम बाबा तो कह रहे हैं भाई जी। हाँ जी। बाबा इसलिए कहते हैं ना कि भक्ति मार्ग में जैसे हे राम हे कृष्ण संबोधन करते थे, हाँ। ये भक्ति मार्ग के प्रैक्टिस है, इसलिए बाबा कहते हैं हे ईश्वर हे बाबा मत कहो। कोई किसी को कहना खराबी है क्या? कोई गलती है क्या? संबोधन में सिखाया जाता है हे राम हे कृष्ण, ये भक्ति मार्ग में बोलते थे, इसीलिए बाबा कह रहे हमें मत कहो हे ईश्वर हे बाबा। भाई जी हे कहने से दुख की फीलिंग आती है ना, कि दुख में हम भगवान को याद करते हैं। भगवान तो दुखी तो है सारे, कौन दुखी नहीं है? भाई जी अब बाप मिले तो दुखी हाँ नहीं जी। है ना, इसीलिए बाबा माना करते हैं। हाँ जी, भगवान बोलो। मिले तो बड़ी चिंता है। ईश्वर कहने से पिता और बच्चे का संबंध नहीं रहता, तो बाबा कहने से तो होता है। हे बाबा के भी कहने से मना कर दिया। हे तो नहीं बोलना, बाबा बोलना है। हे क्यों नहीं बोल? हे में कोई खराबी है क्या? भाई जी, हाँ जी। भाई जी नाम रटना माने भक्ति, मतलब नाम नहीं रटने, उसके डायरेक्शन पे चल रहा है भाई जी। नहीं, हम रट नहीं रहे हैं, खाली बाबा कहना है, हम रट नहीं रहे हैं। हटा देना है। तो ये है हटाने का कारण मेरे को समझाओ, तर्क अच्छी तरह दो जो मैं समझ जाऊं, फिर मैं नहीं बोलूंगा। संबोधन करते हैं दुख में भी सुख में भी, इसलिए एक मना करते हैं। नहीं, संबोधन खत्म हो गया, एक बात को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। कोई नया बताओ। भाई जी वो बहन सही बोल रही थी, हे बोलने से जब दुखी होते हैं ना तो वो निकलता है, जब दुखी तो होते हैं भाई आज सारे हम दुखी नहीं है, अब हम दुखी नहीं है क्या? अब तो नहीं है ना, अब तो हमें पता चल गया ना। अब हम दुखी नहीं है। भाई जी हम दुखी नहीं है क्योंकि हमें बाबा मिल गया। अच्छा, अब हमें बाबा मिल गया है, उन्हें मिला नहीं, इसलिए वो हे राम हे भगवान हे शिव बाबा, और हमें अब बाबा कहना है क्योंकि बाबा हमारे सामने है। बाबा अब कोई ना हो, हम वो तो मूर्ति के आगे जाके बोलते थे ना, हम चित्र के आगे जाके बोलते थे, बिना चित्र के भी बोलते थे, पर तो हम उस टाइम पुकार रहे थे आओ। हमने पुकारा, आ गया, हमें मिल गया, अब हमारे दुख को दूर करने वाला मिल गया। अब हम फिर क्यों कहें? अब हम फिर क्यों कहें हे बाबा? जब हमें मिल गया, जिसको हम ढूंढ रहे थे वो हमको मिल गया, अब हम क्यों कहें?
अभी भी जो अभी हम यदि कह रहे हैं इसका मतलब अभी हम दुखी हैं। अब जब हम दुखी हैं तो हमें बाबा मिला कहाँ है? मिला ही नहीं है। तो बाबा पे निश्चय नहीं है भाई जी। हमारा मिला नहीं है इसका मतलब ना, मिला ही नहीं, मिल गया, पा लिया, फिर उसके बाद हम कहें हे बाबा, ये मीन्स हाय। हे का शब्द जो है इसका वास्तव में शब्द है हाय, हाय बाबा। पर हमने हाय तो करनी नहीं है, हमने क्या बोलना है? वाह, बाबा शब्द बोलना है। वाह वाह मीठा बाबा वाह। मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो साथ में वाह बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मतलब प्रिया जिससे बाबा, प्यार आए, धन्यवाद बाबा। मतलब जिससे हमें समझ में आए कि हमें जिसको प्यार है उसके लिए हम कहेंगे वाह बाबा वाह। तो जब हमने कोई चीज किससे पाई, हमने बाबा को पा लिया। हमने अभी बाबा को ढूंढ रहे हैं नहीं, ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं हे बाबा कहाँ छुपे हो बाबा, दर्शन दो, ठीक है, कहाँ छुपे हो भगवान। तो इस प्रकार से मतलब जब हमारे अंदर ज्ञान हमें बाबा मिल गया तो हम हे बाबा शब्द नहीं निकालना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है कि वहां हम हाय हाय करते रहे क्योंकि हम दुखी थे। अब हम दुखी नहीं है, अब हमें दुख दूर करने वाला मिल गया। अब हमने अपने दुख भी दूर किए, अब हम और सबको भी दुख दूर करने की विधि सिखा सकते हैं। फिर हम हाय हाय क्यों करें? हे का मतलब होता है हाय, इसलिए हमने वाह बाबा बोलना है, मीठा बाबा बोलना है, प्यारा बाबा बोलना है, परंतु हमने हे बाबा नहीं कहना। भाई जी, हाँ जी, बाबा ने मुरली में एक बार कहा है, यदि ड्रामा आपको दुख की फीलिंग यदि आती है तो वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। दुख की फीलिंग आती है तो भी, हाँ, यदि ड्रामा में आपको लग रहा है कि आपको कोई दुखी कर रहा है, भले आपको फीलिंग आए नहीं आए, कोई आपको दुखी करने की बोल रहा है, दुख दे तो भी वाह बाबा वो कह तो सकता वाह है। ड्रामा बोलो, वाह बाबा नहीं, वाह बाबा बोलो रटने से नहीं बनेगी बात। हाँ, रटना नहीं। मतलब रटने का मतलब मेरा कहना है किसी की सुनी सुनाई बात से बोलने से नहीं आएगा। जब ये समझ में आ जाए कि मेरे साथ न्याय हुआ है, हाँ, न्याय हुआ, मेरे साथ न्याय हुआ है। फीलिंग आया तो मतलब दुखी हुए यदि ना। दुख की फीलिंग आएगी फिर हम कह रहे हैं वाह बाबा, फीलिंग दुख की आ रही है, वाह बाबा वाह। चलो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। हाँ, ऐसे जो है ना ऐसा बताएगा। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य मीन्स जब आप ये तभी बोल पाएंगे जब आपके साथ कितना बड़ा भी दुनिया के हिसाब से लगेगा कि जुल्म हुआ, परंतु आप कहेंगे न्याय हुआ। न्याय ड्रामा बराबर हुआ, हिसाब तभी बराबर। तभी आप बाबा कोई और सफिक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है नहीं। जब आपको सफिक्स लगाना है तो बेस्ट सफिक्स लगाना है, उपसर्ग लगाना है तो बेस्ट लगाना है, परंतु ये लगेगा तब जब अंदर से खुशी हो, बाबा को देखते ही खुशी हो। तो भाई इसका मतलब ये हुआ, हे का मतलब ये फीलिंग हमें दुख की हुई है, हे ईश्वर। नहीं दुख की फीलिंग कैसे, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। तभी तो याद करते ना। एक भाई, हे हे बाबा, हे का मतलब है हाय, जैसे हाय राम। जब दुखी होते तब हम हाय राम बोलते हैं, हाय राम बिगड़ करके हे राम हो गया। अच्छा अच्छा, हे राम मतलब वो हाय शब्द है इसके अंदर। तो हाँ, हे का मतलब हाय, तो हाय के का हाय हमने नहीं बोलनी है, हमने हाय की जगह पर क्या बोलना है? वाह, वाह बाबा वाह। तो वाह बाबा वाह तभी बोल सकते हैं जब हमें ज्ञान समझ में आ चुका है, जब हम न्याय में आ गए हैं। हम समझते हैं कि हमारे साथ न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है नहीं, हमारे साथ न्याय ही हो रहा है।
जब हम ऐसा सोचेंगे तो हम दुखी नहीं। तुम हाँ जी, रथ तो बाबा का चला गया, रथ चला गया तो क्या हो गया? तो बाबा यहाँ है अभी, मतलब बाबा यहाँ है, बाबा तो नहीं जा सकता ना। रथ कहाँ गया है? आपके लिए रथ चला गया है, परंतु जिनको अभी तक भी संदेश देना है तो ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म रथ ले करके वो जाते हैं। चाहे कृष्ण बन जा, चाहे तू कुछ बन जा, है तो तू मेरा रथ ही। चाहे तू साकार में था, चाहे तू सूक्ष्म में था, तो चाहे अब तुमने दोबारा साकार में शरीर ले लिया है, परंतु जब भी सोना है वो सोने वाला टाइम मेरा ही है। चाहे दिन में सो तो चाहे रात को सो के मेरे शरीर को सुला के मेरे पास आ जा, चलेंगे हम सेवा करके आएंगे। क्योंकि कल्प के अंत तक जो है, हाँ जी, महाविनाश तक बाबा है। हाँ, परिवर्तन तक सभी आत्माओं को एक साथ ले जाना है ना। ये तो ना कि शिव बाबा जाके परम धाम में बैठ जाएगा। जब तक सभी आत्माएं नहीं गई तब तक बाबा है। सभी आत्माओं को एक साथ लेके जाना है, क्योंकि ये मकान तो रहने नहीं है, ये मकान तो फिर हम आकर बनाएंगे। इसी परंपरा में बाबा मिलन चल रहा है। हाँ जी, इसी परंपरा में बाबा मिलन अब भी चल रहा है। बाबा मिलन चल रहा है। जिन जिन आत्माओं तक बाबा ने अपना संदेश पहुंचाना है वो पहुंचा रहे हैं, चल रहा है। ऊपर मीटिंग्स होती हैं, ऊपर उनकी व्यवस्था चलती है कि सतयुग की जो बिल्डिंगें बनानी है, क्या कैसे बनाना है, उनके लिए सब उनको डायरेक्शन देने के लिए बाबा अपना काम पे लगा हुआ है। सबको रिकॉर्डिंग क्यों चलाते भाई बाबा मिलन? हाँ जी, बाबा मिलन में रिकॉर्डिंग क्यों चलाते? क्वेश्चन पूछा है किसी ने, मैंने उसको जवाब दिया है कि बाबा मिलन में जिन आत्माओं ने बाबा से मिलन नहीं किया उनको तो लगता है कि अच्छा ऐसे बाबा आते हैं, ऐसे बाबा से मिलन होता है, उस समय का दृश्य उनको दिखाई देता है। उस कैटेगरी में मैं तो मैं पहली बार हुई 2 साल पहले, बहुत अच्छा फील था। बहुत ही मेन बात है कि परमात्मा कैसे आते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो समझने का चांस मिलता है कि दादी नहीं पढ़ा रही है, शिव बाबा आकर पढ़ा रहे। तो इस प्रकार से बाबा मिलन की जो ये वीडियोस हैं, ये उसी बात को हमें स्मृति दिलाती है। प्रश्न है, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? ये सफेद ड्रेस किस बात का प्रतीक है? क्यों पसंद करते हो सफेद ड्रेस? बाबा कहते हैं ना, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। सफेद कफन डाला जाता है। किसको डाला जाता है? पुरुष को। जब कोई डेथ होती है तो उस पर सफेद कफन डालते हैं। तो आगे ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो। तुम बच्चे भी क्या बने हो? मर जीवा। जीते जी मर गए हो, जीते जी मर गए हो। नया जन्म तुमने लिया है, मर करके नया जीवन तुमने लिया है। अर्थात पुराने जो संस्कार थे, पुरानी जो बातें थी, वो खत्म और अब नई बातें हमारे जीवन में शुरू। तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहें तो भी, सिर्फ बाप कहें तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं,
तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को भाई भाई कहते हो, सब अपने को क्या कहते हैं, भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानोवाच। अब भगवान किसको, किसके प्रति, भगवानोवाच गीता में लिखा है, परंतु भगवान किसके प्रति लिखा है, उन्होंने लिखा है कृष्ण के प्रति। भगवान के हैं सब बच्चे, वे बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हुए। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में किसी को भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वे स्कूल में आते जाते, जिनको संदेश मिलता जाएगा वे स्कूल में आते जाते, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी देखी, अब जाकर कुछ ज्यादा सुने। पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर, पतित पावन, गीता ज्ञानदाता शिव भगवानोवाच। पहले उनको ये पता पड़े कि उन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। ये पुरुष सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वे तो है ही सत्य, ट्रुथ। वे सत्य ही बताएंगे, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। पहले तो इस पर समझाना है। हमको परम पिता परम आत्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ये राजाई पद है जिसको निश्चय है, जिसको निश्चय हो जाएगा, जो सबका बाप है, वे पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं। यही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। यही क्या है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है, अधिकारी है। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार होना, तो ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। फिर दूसरा प्रश्न क्यों, जब शिव बाबा ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वही हमें मिल गया, फिर अब हमें कोई प्रश्न उठाने की जरूरत ही क्या है। वो है पतित पावन, तो जब वो यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, ये वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। ये है विशेष दुनिया। ये मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था। कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ये किसको पता नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, तब टीका करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। इसलिए पहली बात ही ये समझाओ। इसमें लिखा हुआ भी है शिव भगवानोवाच। वे तो है ही ट्रुथ। बाप समझते हैं, मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन शालिग्रामों को पढ़ाने के लिए मैं परम धाम से आया हूँ। इन शालिग्रामों को पढ़ाने किस लिए आया हूँ?
इन शालिग्रामों आत्माओं को पढ़ाने के लिए। बाप है नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता है। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो पहले उसका ही परिचय देना है। पहले उसका ही परिचय देना है। और उस परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? उस परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वे है ही सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है। बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए। हम क्या बनने के लिए आए हैं? बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। कोई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो उनको सब मनुष्य कहते हैं, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं। कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवानोवाद काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। किस पर जीत पाना है हमें? काम विकार पर। जब हम काम विकार पर जीत पाएंगे तभी हम जगत जीत बन सकेंगे। जो काम इच्छा के ऊपर अपनी जीत नहीं पा सकता वो कभी भी जगत जीत नहीं बन सकेगा। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात। तुम जाकर वहां राजाई पाते हो। बाकी जो भी आत्माएं हैं वो अपने हिसाब किताब चुकतू कर वापस अपने घर चली जाएगी। ये कयामत का समय है जब ये बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। अब ये बुद्धि क्या कहती है? सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो। तुम भी क्या करते रहते हो? अपना पुरुषार्थ करते रहते हो। पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना। प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत। बड़े ते बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए ये राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। ये अभी ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं शास्त्र सुनाते हैं, वे हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। ये सब क्या है? भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊंगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है।
मेजॉरिटी तो भक्तों की है, सब पुकारते रहते हैं ना, हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्त और ज्ञान, भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान ये अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्यों को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वे तो हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़े ही करना है, बाप से तुमको वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय है, हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। ये तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया है, आत्माएं वहां शांति धाम और सुख धाम में रहती हैं। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। संपूर्ण निर्विकारी देवताई है ना, और वे है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम वे है। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं। वे एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, वहां हम फिर वापस कैसे जाएंगे? वहां हम फिर वापस कैसे जाते हैं? जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे, सभी को लेके जाएंगे, किसी को यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुखों का इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो, पतित पावन को बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं? पतित पावन बाप को बुलाते किस लिए? अपनी मौत के लिए। इसलिए बुला रहे थे कि हम मर जाएं। दुख की दुनिया में रहने नहीं चाहते। इस दुख की दुनिया में कोई भी आत्मा दुखी है तो रहना नहीं चाहती। अब बाबा कहते कहो घर चलो, ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं, ये सब मुक्ति मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है, विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं, हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं, उन्हों का योग ही रॉन्ग है। इसलिए तुम जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। तुमने जाकर के सबको सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्यों को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों का मान देते हैं। मनुष्य जो है कफनी देख करके, इन्होंने सन्यासियों ने कफनी पहनी हुई है, इसलिए वे उन्हों को मान देते हैं।
बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वह आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? शुरू में उनको सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? सन्यास होता है बाद में। ये भी यहाँ से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वे हठ योगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्ठी में रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई है। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद कपड़ा, सफेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मर जीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। तुम भी मर जीवा बने हो, तुम्हारे लिए भी सफेद ड्रेस अच्छी है। भाई जी, सफेद वस्त्र सच्चाई का भी प्रतीक है। पवित्रता का भी पवित्र है, सफेद का सफाई का भी पवित्र है, क्या बोलते प्रतीक है। मेन बात है कि ये कफन शब्द आज बाबा ने लिया है तो जो ये समझा जाता है कि हम मर गए। भाई शांति का भी प्रतीक है। शांति का भी प्रतीक है। तुम भी अभी मर जीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। जो पहले कोई को भी, जो तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना, उनको बताना है कि दो बाप, ये बातें समझने में टाइम लगता है। ये दो बाप है, ये बात समझने में थोड़ा टाइम लगता है। प्रदर्शनी में इतना समझ नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है एक बाप, इस समय तुमको तीन बाप है, क्योंकि भगवान तो आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वे भी तो बाप है, वे भी तो बाप है। कौन बाप है? ब्रह्मा भी बाप है तो शिव बाबा भी बाप है। लौकिक बाप भी अच्छा है, लौकिक बाप भी है अच्छा। अब तीनों बाप से ऊंचा वर्षा किससे मिलेगा? तीन बाप में सबसे ऊंचा वर्षा कौन से बाप से मिलेगा? निराकार बाप से वर्षा कैसा दे? वे फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और ये है प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव, ग्रेट देव बनाया। प्रजापिता ब्रह्मा नाम रख दिया है। बाप दादा ब्रह्मा आदि देव, ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्रह्मा बाबा क्या है? आदि देव, ग्रेट ग्रैंडफादर है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव, ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। मैं अभी क्या हूं? मैं सभी का क्या हूं? बाप हूं। गले लगाओ। ये है प्रजापिता ब्रह्मा।
तुम हो गए सब बहन भाई। भल स्त्री पुरुष हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं कि हम भाई बहन हैं। भल हैं स्त्री पुरुष, परंतु बुद्धि से जानते हैं कि हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षा लेते हैं भाई बहन, आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके। वो कोई गंदा काम तो कर ही नहीं सकते। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन, फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डिनरी वे में बुद्धि में है ये हमारा लौकिक बाप है, ये हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वे समझेगा इनका माथा खराब हो गया है। विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो, कोई बाहर से आया हो, अब आप पति को कह दो भाई, वो कहेंगे ये क्या इनका माथा खराब हो गया है, ये अपने पति को भी भाई कहते हैं। इनमें कोई युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ी युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिगार्ड देते हुए चलना। लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। जो बीके नहीं बने हैं तो वे भाई बहन नहीं समझेंगे। जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वे बेहद का बाप है, वे हद हमारे भाई बहन हैं। तो बाकी संबंध में चली जाती है बेहद में। हमारा ये बुद्धि जो है ना कहाँ चली जाती है, बेहद के संबंध में चली जाती है। हमारा वे बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहने हैं, ये सब हमारे क्या हैं, भाई बहने हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सास को सासू ही कहेंगे।
बहन थोड़े ही कहेंगे आते तो दोनों हैं, घर में रहते सब हैं, परंतु हमने सबको अपने समान देखना है। आते तो दोनों है ना, घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना है, लोक संग्रह का को भी देखना है, नहीं तो वे लोग कहेंगे ये पति को भाई सासू को बहन कह देते हैं। वे क्या सीखते हैं, ये क्या सीखते हैं, ये ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई। ये ज्ञान की बातें तुम ही जानते हो, जानो, ये कोई भी सोच नहीं सकता। ये ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना तुम्हारी गति मत तुम जानो, अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मुझे नहीं, तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ, अब प्रश्न पूछ रहे हैं, अब बताओ पढ़ाने वाला भगवान है, अब बताओ वे कौन है, निराकार शिव या श्री कृष्ण। शिव जयंती के बाद फिर आती है श्री कृष्ण जयंती। शिव जयंती के बाद क्या आएगी, श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती मना ना सके। जब शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे तो श्री कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा ना, देवी देवताओं की राजधानी होगी। सिर्फ एक श्री कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी ना, जरूर कृष्णपुरी होगी। कहते भी हैं कृष्णपुरी और यह है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। होती भारत में ही है, नई दुनिया में थोड़े ही ये कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की, कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, देवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, ना कौरवों पांडवों की हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है, लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस से। कैसे पानी है, नॉन वायलेंस से, अहिंसक बनने से। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप
भस्म हो जाएंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि का योग रहना लगना है। तुम पतित से पावन बन जाएंगे, तुम पतित से पावन बन जाएंगे। तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। जो पढ़ेंगे नहीं तो कैसे वर्षा पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना है। कैसे चलना है? बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। कयामत के समय क्या बनना है हमको? संपूर्ण पावन बनना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वरदान। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने लिए मास्टर रचयिता भाव वरदान है हमारा। मास्टर रचयिता भाव। समय आपकी रचना है। आप मास्टर रचयिता हैं। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते। रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण हमेशा जाएगा जरूर। समय प्रमाण हमेशा लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी।
समय के आधार पर परिवर्तन किया तो प्राप्ति आपको नहीं होगी। किसको होगी? समय को, क्योंकि समय ने आपसे करवाया। आप यदि खुद प्राप्ति करते हैं तो फिर आप स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। जो कर्म और योग का बैलेंस रखते हैं, कर्म भी करना है, योग भी करना है, और दोनों में बैलेंस बना के रखना है। अव्यक्त इशारे। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। यह अव्यक्त मास है, अपने आप को बंधन मुक्त महसूस करें और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें कि हम बंधन मुक्त, सारे बंधन मेरे कट गए, तब हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जब तक कर्म इंद्रियों का आधार है तो कर्म में कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म फंस करके नहीं करो। कैसे कर्म बंधन होता है? लेकिन कर्म बंधन नहीं हो, कर्म संबंध हो। बंधन माना दुख, संबंध माना सुख। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा, कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त है वो सदा ही स्वतः बहुत तेज गति से बाबा के कार्य में सहयोगी बन सकते। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी कि विजय निश्चित है। वो हमारा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। प्राप्त करना वे एक अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करेंगे 9650692227। ओम शांति भाई जी।